इस समय पूरे भारत में लगातार बारिश ने भारी तबाही मचा दी है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक कई राज्य बाढ़ की चपेट में हैं और पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन ने जीवन को और भी मुश्किल बना दिया है। पहाड़ों से मलबा गिर रहा है, नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और लाखों लोग बेघर होकर सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर हो गए हैं। सड़कों पर सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, खेत बर्बाद हो गए हैं और करोड़ों की संपत्ति एक ही झटके में नष्ट हो गई है। सबसे ज्यादा असर उत्तराखंड, पंजाब, कश्मीर, प्रयागराज और बनारस में देखने को मिल रहा है, जहां लोग दिन रात राहत के इंतजार में हैं। उत्तराखंड की स्थिति सबसे गंभीर है। यहां लगातार हो रहे निर्माण कार्य और पहाड़ों पर हो रही खुदाई ने बाढ़ और भूस्खलन को और भी खतरनाक बना दिया है। हर साल यहां पर बारिश होती है, लेकिन इस बार हालात और बिगड़े हैं क्योंकि जगह जगह पर टर्मिनल बनाए गए हैं, होटल और बड़े बड़े भवन खड़े कर दिए गए हैं, जिनसे पहाड़ों की नींव कमजोर हो गई है। बारिश का पानी जब तेजी से आता है तो रास्ता न मिलने पर जमीन खिसक जाती है और पहाड़ टूटकर नीचे गिर जाते हैं। कई जगह पुल और सड़कें बह चुकी हैं। यातायात पूरी तरह ठप हो गया है। हजारों लोग फंसे हुए हैं और सेना तथा एनडीआरएफ की टीमें लगातार बचाव कार्य में लगी है। पंजाब में 2 दिन पहले अचानक आई बाढ़ ने पूरे राज्य को हिला दिया है। लुधियाना, जालंधर, होशियारपुर और फगवाड़ा जैसे जिलों में सैकड़ों गांव पानी में डूब गए। खेतों में खड़ी धान की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है। करीब 20,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं और इन्हें अस्थायी शिविरों में रखा गया है। रिपोर्टों के अनुसार इस बाढ़ में लगभग 500 से ज्यादा जानवर बह गए हैं और हजारों एकड़ जमीन बंजर हो गई है। पंजाब पुलिस, स्थानीय प्रशासन और सेना ने नावों के सहारे लोगों को सुरक्षित निकाला है। हेलीकॉप्टर से लगातार भोजन और पानी गिराया जा रहा है, लेकिन अभी भी कई इलाके पूरी तरह कटे हुए हैं, जहां पहुंचना बेहद कठिन है। कश्मीर में भी हालात बहुत खराब हैं। झेलम नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। श्रीनगर के पुराने शहर के साथ ही बड़गाम, पुलवामा और बारामूला के इलाके पानी में डूब गए हैं। हजारों घर जलमग्न हो गए हैं और लोग अपने बच्चों और बूढ़ों को लेकर ऊंचे स्थानों पर जाने को मजबूर हो गए हैं। सड़कें धंस गई हैं, पुल बह गए हैं, जिससे राहत सामग्री पहुंचाने में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। सेना और वायुसेना की मदद से अब तक करीब 50,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, लेकिन अभी भी लाखों लोग इस बाढ़ से प्रभावित हैं। इसी बीच प्रयागराज की स्थिति भी बेहद दुखद है। यह वही शहर है जहां कुछ समय पहले महाकुंभ का आयोजन हुआ था, लेकिन अब वहां गंगा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। फाफामू, नैनी, छतनाग और दरियाबाद जैसे निचले इलाकों में पानी भर गया है। लगभग 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, जिनमें से हजारों लोग बेघर होकर राहत शिविरों में रह रहे हैं। खेतों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है और हजारों मवेशी बहकर मर गए हैं। प्रयागराज की सड़कों पर नावों से आवाजाही हो रही है। लोकल पुलिस और प्रशासन लगातार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं और भारतीय सेवा के हेलीकॉप्टर से भोजन और दवाइयां फेंकी जा रही हैं। अब बात करते हैं बनारस की, जहां गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इस समय बनारस का सबसे पवित्र घाट नामो घाट पूरी तरह जलमग्न हो गया है। वहीं मणिकर्णिका घाट, जहां रोजाना अंतिम संस्कार होते हैं, वह भी डूब चुका है। गंगा का पानी इतनी तेजी से बढ़ा है कि घाट की सीढ़ियां और आसपास के मंदिर पूरी तरह डूब गए हैं। बनारस की नावें बर्बाद हो गई हैं और गंगा किनारे बसे हजारों परिवार बेघर हो गए हैं। व्यापार और कारोबार पूरी तरह ठप हो गया है। प्रशासन और पुलिस नावों से लोगों को निकाल रहे हैं। वायुसेना के हेलीकॉप्टर से यहां भी भोजन और पानी गिराया जा रहा है, लेकिन हालात अभी भी बेहद गंभीर बने हुए हैं। पूरे भारत में इस समय तस्वीर यही है कि उत्तराखंड के पहाड़ों से लेकर पंजाब के खेतों तक हर जगह तबाही ही तबाही है। कश्मीर की घाटियां पानी में डूबी हुई हैं। प्रयागराज और बनारस जैसे धार्मिक और ऐतिहासिक शहरों में गंगा का प्रकोप देखने को मिल रहा है। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, हजारों जानवर मारे जा चुके हैं और अरबों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। सेना, वायुसेना, पुलिस और एनडीआरएफ युद्ध स्तर पर मदद कर रहे हैं। लोग एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, लेकिन आसमान से बरसता पानी अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, प्राकृतिक अपना रौद्र रूप क्यों ले रही है? इसका जिम्मेदार कौन है? कमेंट करके जरूर बताएं।